सामने को मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने फैसला किया है, मोबिलाइज किया जाएगा। एहतजाजी तहरीक का आगाज हो चुका है। सो आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के परचम थामे लोग यहाँ पहुंचे हैं। पेशावर से इस तहरीक का आगाज होने जा रहा है। पेशावर इस दफा फिर मरकज है और इमरान खान ने जो ऐलान किया है कि तैयार हो जाए, निकलना है बाहर, भरपूर तैयारी के साथ निकलना है। सो ये सूरत हाल है जी। अहमद खान नियाजी, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम पेशावर के MNAs, MPs, ओहदेदार, तंजीमें तमाम इस रैली में शरीक होंगी। और ये जो रैली है ये इमरान खान की रिहाई के लिए है और ईद के बाद एक बहुत शानदार रैली होने जा रही है। इमरान खान ने कहा था कि अब तैयारी पकड़ लें, अब हमने बाहर निकलना है, हर सूरत निकलना है, क्योंकि इन्होंने तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं, इन्होंने अदालतों को मफलूज कर दिया है। आपने देखा कल जज साहब भाग जाते हैं, जज साहब गायब हो जाते हैं। तो ये सूरत हाल है जी। रैली का आगाज होने जा रहा है। पेशावर से यहाँ खैबर पख्तूनख्वा का पठान निकलेगा, खैबर पख्तूनख्वा का जवान निकलेगा, इमरान का नारा लेकर निकलेगा। तहरीक इंसाफ के परचम है, तहरीक इंसाफ का नारा है। तो आपको रैली के हवाले से बताते हैं, आपको सूरत हाल के हवाले से बताते हैं। और आप देखें यहाँ की सूरत हाल। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं और अब रैली का आगाज होने जा रहा है। एक शानदार रैली का आगाज होने जा रहा है। और आज पेशावर के लोग, आज खैबर पख्तूनख्वा के लोग ये बताएंगे कि वो कल भी हान के थे, वो आज भी हान के हैं। तो आप देख सकते हैं जी, अहमद खान नियाजी हैं, मियां आबाद फरूक हैं, इसके अलावा और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। और आज एक शानदार रैली होने जा रही है पेशावर में। आपको रैली के हवाले से बताएंगे, इमरान खान के नारे लगाए जा रहे हैं, आपको तमाम सूरत हाल के हवाले से बताते रहेंगे। इमरान खान की तस्वीर आप देख सकते हैं, तहरीक इंसाफ के झंडे आप देख सकते हैं। इमरान खान की रिहाई का नारा लेकर तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो बाहर निकल चुके हैं। सो अभी थोड़ी ही देर में एक शानदार रैली होगी, अभी थोड़ी ही देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकलेंगे, अभी थोड़ी ही देर में कवामी समंदर होगा, अवाम का जमे गफीर होगा। सो आप ये सूरत हाल देख सकते हैं जी। ये सूरत हाल है जिस टाइम यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की। आइए आपको आगे जाके दिखाते हैं, आगे की सूरत हाल दिखाते हैं। नौजवान क्या समझते हैं, ये रैली का आगाज है, लोग निकलना शुरू हो चुके हैं और आगाज पेशावर से है, क्या जज्बा है, क्या जुनून है? आज 45 डिग्री सेंटीग्रेड है पेशावर में, लेकिन PTI की तारीख का और पेशावर की तारीख का अजीमुशान रैली होगा। और आज एक ट्रेलर है, हम अपने वर्कर को फिर रोडों पे आने के लिए एक ट्रेलर चला रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह पेशावर की तारीख में इतना अजीम रैली कभी नहीं होगा। अच्छा, खान ने कहा है तैयारी पकड़ ले, मैं जल्द एहतजाजी तहरीक का ऐलान करने जा रहा हूँ और इस दफा मुमकिन ये है कि खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर दिया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान, खैबर पख्तूनख्वा के पठान तैयार हैं? खान साहब की कॉल का इंतजार है, बाकी इनके बाप हमें नहीं रोक सकते। ना पिछली दफा हमें रोका है, ना इससे पहले हमें कभी रोका है। इस दफा हम सरों पे कपन सही मानों में बांध के आएंगे। लाठी का जवाब लाठी से देंगे, पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे और शेल का जवाब शेल से देंगे। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट हुकूमत सुन ले, अगर इसने एक भी पख्तून को मारा ना इस दफा, खुदा की कसम आपकी नस्ल पर याद रखेंगे, क्योंकि हम 1000 साल भी अपना बदला नहीं छोड़ते और हम बदला लेंगे। स्पेशली ये शरीफ बेरदरान, शरीफ हुकूमत और ये बिलावल जरदारी, आप सुन ले, आप ये नहीं कि सिर्फ हमसे खून बहता है, आपसे भी खून बहता है और इंशाल्लाह आपके खून पर हम बेपख्तून बहाएंगे, आपके बाप से फिर बदला लेंगे, क्योंकि हम एक जमहूरी, हमारा आईनी हक है। और अगर हमें ये हक से किसी ने रोका तो फिर ये कर ले, ये भी कर ले और इंशाल्लाह इस दफा इनके अवानों को हम 30 करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, देखें जी, अवाम निकलेगी और खान की कॉल का इंतजार है और फिर देखें क्या होता है। सवाद खान क्या समझते हैं, सवाद से हर दफा आपकी पार्टिसिपेशन भी होती है अपने साथियों के साथ। सवाद खान क्या देख रहे हैं, आज माहौल क्या होगा? और खान ने कहा तैयारी पकड़ ले, दोबारा से मैं कॉल देने जा रहा हूं, तो लोगों का जज्बा क्या है? इंशाल्लाह हमने तैयारी बिल्कुल पकड़ी है और इस दफा हम ये मुख्तदर अलग और बेज़मीर हुक्मरान जो शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, ये जो जरदारी और मरियम है, इसको हम ये करके दिखाएंगे। इस दफा ये नहीं है कि ये हमारे ऊपर गोली चलाए और हम उसको देखें, इस दफा ये नहीं होगा।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम खैबर पुख्तनख्वा को भी बंद कर लेंगे, इस्लामाबाद को भी, उधर सन पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और ये जो कश्मीर वगैरह जितना भी है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम ये बेज़मीर लोगों को दिखाएंगे कि खान को हम जोर जबरदस्ती कैसा रिहा करके इंशाल्लाह पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इंशाल्लाह बनाएंगे। इंशाल्लाह इस दफा ये नहीं होगा कि ये जो डी चौक में ये लोग, ये जो मोटरवेज में ये लोग हमारे साथ जितनी जुल्म और बर्बरियत करता था, इंशाल्लाह इस दफा ये नहीं होगा। इसको हम गोली चलाने भी दिखाएंगे, जोर और डंडे ये सब दिखाकर इंशाल्लाह ये याद रखेंगे, ये तारीख में इसकी 10 नस्लें याद रखेंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये जो ये ड्रामे कर रहे हैं हफीज और ये सब लोग इंशाल्लाह ये देखेंगे कि यार ये ड्रामे क्या होते हैं। में डालते हैं, केसेस को नहीं सुन रही, जज साहब गायब हो जाते हैं, छुट्टी पे चले जाते हैं। और हाँ, जेल में शदीद गर्मी में जहाँ यहाँ खड़ा होना मुश्किल है, और वो इंसान देखो भाईजान, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक बात, अदालत खुद अपने लिए इंसाफ मांग रहे, वो खुद आजाद नहीं है। इमरान खान को क्या आजाद कर लेंगे, ये हमको क्या आजाद कर लेंगे, वो खुद आजाद नहीं है। तो इंशाल्लाह हम अदालतों को भी आजाद कर लेंगे, इमरान खान को भी, और पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम को हम इस दफा इंशाल्लाह आजाद कर लेंगे। क्योंकि इस दफा ये जो ईद के 5वें दिन है, हमने बहुत कर लिया। देखो 2 साल खान की जेल में हो गई, हमने बहुत सब्र कर लिया, अभी हमारे सब्र का पैमाना है वो खत्म हो गया है। और इन बेज़मीरों को हम दिखाएंगे कि यार कि लड़ना क्या है और इमरान खान को आजाद करना क्या है, इमरान खान को आजाद करना क्या है। सो ये जज्बा है, ये जुनून है। इस टाइम यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में रैली का मंजर आपको दिखाएंगे, सूरत हाल से आपको आगाह करते रहेंगे। नौजवान हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और एक पैगाम दे रहे हैं कि हम लड़ना भी जानते हैं, हम मरना भी जानते हैं, हम पे गोली चलाएगी, बर्दाश्त किया। इस दफा मुकम्मल तैयारी के साथ आएंगे। सो अली अमीन गंडापुर का बयान भी आपने सुन लिया होगा। सो ये खैबर पख्तूनख्वा का मंजर है, आपको आगाह करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।